Okay, now we will discuss what is the problem statement, and then later on we design our system. So problem statement is we have to design a water tank in which we want a constant height of 10 meters. ठीक है, तो हमें एक वाटर टैंक ऐसे डिजाइन करना है कि उसमें हमेशा एक कांस्टेंट हाइट पे एक लिक्विड रहे, या फिर हम चलो वाटर की बात करें, वाटर टैंक तो हमेशा 10 मीटर की हाइट पे वाटर रहे. ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 20 मीटर स्क्वायर, और इनपुट में हमने एक मोटर लगा रखी है, या से कह सकते हो तुमने एक वॉल लगा रखा है जो इसकी इनलेट, जो इसको इनलेट करेगा, जो इसका इनपुट है. ठीक है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट रेट से आउटपुट भी हो रहा है. ठीक है, तो एक कांस्टेंट रेट से आउटपुट भी हो रहा है, कांस्टेंट रेट से इनपुट भी हो रहा है, और हम चाहते हैं कि एक डिजायर हाइट पे ये लॉक रहे 10 मीटर. ठीक है, और अगर तुम इसे सिस्टम वाइज थोड़ा और स्टडी करोगे तो तुम देखोगे कि जो इनपुट की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट ऑर्बिटल वैल्यू, जिसको हम मान लेते हैं बी, और ये वोल्टेज पे डिपेंड करती है. जो वोल्टेज वो जो हम अपने मोटर को या फिर न्यूमेटिक आर्म को दे रहे हैं, जो उसको इस वॉल्व को खोल रही है. ठीक है, अब हो सकता है कि कभी 50%, कभी 30%, कभी 80% ओपन कर रही है. इसको हम कंट्रोल करेंगे पीआईडी कंट्रोलर से. ठीक है, एक हमें कांस्टेंट हाइट चाहिए जो हमें चाहिए 10 मीटर्स. ठीक है, और इसका जो आउटलेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक ऑर्बिटल कांस्टेंट ए और अंडर रूट एच. ठीक है, ये तुम स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि जब तुम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर दोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हो एक सिस्टम का, तब ये रिलेशन तुम्हारे सामने आते हैं. हम आज डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में, मे बी नेक्स्ट थर्ड सेशन और फोर्थ सेशन में और थोड़ा डीप डाउन जाएंगे. तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. ठीक है, हमें मेंटेन करनी है हाइट जिसका इनपुट है बी और आउटपुट है इसका ए अंडर रूट एच. ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस इसकी क्या है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट. ठीक है, तो एरिया तो हमें पता है, हाइट को क्या, हाइट को और हमें पता है इनलेट, ये इनलेट वॉल्यूम है. ठीक है, और ये आउटलेट है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनलेट माइनस आउटलेट. ठीक है, और वॉल्यूम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू हाइट. ठीक है, तो ए एच को हम ये लिखेंगे, और ए को हम यहाँ पर डिवाइड में लेके आएंगे, तो बी बाई ए इंटू वी माइनस ए बाई कैपिटल स्मॉल ए बाई ए अंडर रूट एच, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगी हाइट. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गई तुम्हें, क्योंकि इसी इक्वेशन पे ही हम अपना सिस्टम डिजाइन करेंगे. आ गई सर. आगे इजी है. ठीक है, ये तो सिंपल मैथ्स था, ये हो गया. तो अब एक रफ मॉडल डिजाइन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक पीआईडी कंट्रोलर बनाएंगे. ठीक है, उस पर एक इनपुट देंगे, जो हमें डिजायर इनपुट है वो है 10 मीटर. ठीक है, और फिर हम पीआईडी कंट्रोलर को लगाएंगे हमारे सिस्टम से, जो हमारे इनपुट आउटपुट हाइट को देखेगा, वहां पर सब मेजर होगा, और हमें एक फीडबैक लूप लगाएंगे जिससे हमें मिलेगी हाइट, और फिर हम वो कंट्रोलर, ये लूप चलता चला जाएगा जब तक हमें अपना सिस्टम एक्टिव रखना है एक कांस्टेंट हाइट तक. जब तक आपको अपनी एक टैंक में एक कांस्टेंट हाइट चाहिए, तब तक ये लूप चलता चला जाएगा. ठीक है, इजी है. एल्गोरिथम समझ गए तुम क्या करेंगे हम, जैसे हमने डिस्कस करा है, तो एल्गोरिथम तुम समझ गए क्या है, हाँ या ना? यस सर. ठीक है, तो इजी है, सिंपल. एक डिजायर हाइट है हमारे पास, पीआईडी कंट्रोलर लगाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, और सिस्टम और पीआईडी कंट्रोलर को एक लूप में डाल देंगे. इजी. तो फिर अब देर किस बात की, अब टाइम करते, टाइम टू डिजाइन इन साइलैब, एंड लेट्स स्टार्ट. Let's start. Open your Scilab, then open Xcos. और इसको मैं राइट साइड पे कर लेता हूँ, और पैलेट ब्राउजर लेफ्ट साइड पे. ठीक है, तो सबने ओपन कर लिया Scilab, और फिर स्टार्ट करते साथ साथ. अगर सबका हो गया तो प्लीज कंफर्म करें.
ओपन अप हो गया, ओपन साइलैब हो गया सबका? यस सर। परफेक्ट। और बाकी सब ने साइलैब ओपन कर लिया? यस सर। परफेक्ट। साथ साथ काम करेंगे, मेरे को भी मजा आएगा तुम्हारे साथ डिजाइन करने में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम कांस्टेंट वैल्यू से, ठीक है, जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो हमें रिजल्ट देना है। कांस्टेंट फंक्शन सोर्स में जाके कांस्टेंट पैलेट को लेके आते हैं और इसकी वैल्यू है 10। ठीक है, तो ये पॉइंट कर रहा है हमारे वाटर टैंक की जो डिजायर वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन में जाते हैं और एक सबमिशन का ब्राउजर लेके आते हैं। सबमिशन सबमिशन के ब्राउजर को हम अपने एक्सकॉस के बॉक्स में लेके आते हैं। इसको तुम ध्यान से देखोगे तो सबमिशन में एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, तो ये एरर कैलकुलेट करेगा, बेसिकली एरर कैलकुलेट करेगा कि कितना एरर है। अभी हमें 10 चाहिए था, तो हम प्लस में तो हम 10 डाल देंगे और फीडबैक लूप जो आएगा वहां से हम दूसरी वैल्यू लेके आएंगे, तो ये एरर हमें देगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम आगे हमारा पीआईडी कंट्रोलर लगेगा। तो पीआईडी कंट्रोलर के लिए आप पोर्ट्स एंड सब सिस्टम में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सुपर एफ का एक ब्लॉक मिलेगा। सुपर एफ क्या है? सुपर सब सिस्टम है, इसके अंदर तुम एक और डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर तुम अलग से डिजाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर हम अपना पीआईडी कंट्रोलर डिजाइन करेंगे। ठीक है, इसे हम बंद करते हैं पहले, यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं पीआईडी। ये पीआईडी कंट्रोलर है। इसके आगे क्या है, एक और सब सिस्टम लगाते हैं जो हमारा प्लांट है, जो हमारा वाटर टैंक है। वाटर टैंक, ठीक है, और यहाँ पर हमें अगर चीजें देखनी है तो हम जाएंगे सिंक में और सी स्कोप। ये हमें ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में हमें हाइट देगा। ठीक है, और इवेंट कहाँ पर है? इवेंट हैंडलिंग में जाकर आपको क्लॉक करनी है। क्लॉक को कॉल करते हैं और ये हमें दूसरा जो ग्राफ को, एक तो डाटा मारा जाएगा हाइट का और दूसरा जाएगा टाइम के, क्या टाइम के रिस्पॉन्स में अभी कितना हाइट है। ठीक है, और हम ये हाइट को कनेक्ट कर देंगे हमारे सबमिशन के ब्लॉक से। तो ये सिंपल एल्गोरिथम बन गया। किसी को इशू या तक प्रॉब्लम? सर एक ग्राफ वाला कौन सा लिया था आपने? ग्राफ में आपको जाना है सिंक में जाना है सी स्कोप। लास्ट टाइम हमने सीएम स्कोप यूज करा था, आज हम सीएस स्कोप यूज करेंगे। सी स्कोप में जाना है और टाइम और उसको जो इनपुट देना है उसके लिए हम इवेंट हैंडलिंग में जाकर एक क्लॉक को कॉल करेंगे और कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ तक सबका हो गया, सिंपल एल्गोरिथम क्रिएट हो गया, फ्लो चार्ट क्रिएट हो गया सबका। एल्गोरिथम्स एक बार ये वाला एल्गोरिथम बताना। तो हमने क्या करा, एक डिजायर रिजल्ट जो हमें चाहिए था वो हमने डिफाइन करा कांस्टेंट वैल्यू कि हमें 10 मीटर्स वाटर टैंक में कांस्टेंट 10 मीटर पे हमें वाटर चाहिए। और दूसरा हमने क्या करा, ये हमने सबमिशन ब्लॉक लगाया जो हमें एरर कैलकुलेट करेगा। ठीक है, ये बेसिकली एरर के लिए, ये एरर कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, प्लस तो ये डिजायर रिजल्ट, और यहाँ पर तुम देखोगे यहाँ पर एक में प्लस है और एक में माइनस है। यहाँ पर जब इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी जैसे प्रोडक्ट में था, अगर प्लस होगा तो सम होगा, माइनस होगा तो ये माइनस होगा। ठीक है, तो हमने एक प्लस रखा एक माइनस रखा है, तो यहाँ से जो हाइट आएगी ये यहाँ से कैलकुलेट करेगा एरर को। डिजायर्ड हाइट हमारी 10 थी
और जो करंट अभी हाइट है वो हमें यहाँ से मिलेगी, और फिर इसके बाद ये पीआईडी कंट्रोलर में भेज देगा। पीआईडी कंट्रोलर अपने हिसाब से वैल्यू देगा और फिर वो हो जाएगी वाटर टैंक में, और वाटर टैंक से हमें डाटा मिल जाएगा ग्राफ के फॉर्म में। तो इसके आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक, बहुत इजी है। यस सर। आगे देखते हैं आप पीआईडी कंट्रोलर में क्या हो रहा है। पीआईडी कंट्रोलर डिजाइन करते हैं तो पीआईडी कंट्रोलर भी सिंपल है। पीआईडी कंट्रोलर, मैं पीआईडी कंट्रोलर को यहाँ पर खोल देता हूँ और कर देता हूँ, और इसको एक तरफ कर देता हूँ और इसको एक साइड। तो पीआईडी कंट्रोलर में 3 गेन फंक्शन है, ठीक है। तो गेन फंक्शन के लिए हम जाएंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन और गेन फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हमें चाहिए 3 गेन ब्लॉक, और इसको हम तीन गेन ब्लॉक खोलेंगे और कनेक्ट कर देंगे तीनों को 1 से। ठीक है, ये गेन ब्लॉक हो गए हमारे, कनेक्ट भी हो गए। दूसरी चीज अब हम क्या करेंगे, एक तो इंटीग्रल गेन आएगा और एक डेरिवेटिव गेन। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में जाएंगे, कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम में। तो कंटिन्यू टाइम सिस्टम्स में यहाँ पर आपको इंटीग्रल भी मिलेगा और डेरिवेटिव, और एक पहले से ही साई लैब ने बनाया हुआ पीआईडी कंट्रोलर भी मिलेगा। और तो हम आज डिजाइन कर रहे हैं क्योंकि बेसिक कवर कर रहे हैं, तो हम डेरिवेटिव गेन को लेंगे और सबसे नीचे लगाएंगे। तो ये डेरिवेटिव गेन को कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा हम लगाएंगे एक इंटीग्रल गेन, इंटीग्रल गेन। तो ये हमने इंटीग्रल गेन भी कनेक्ट कर लिया। अब हम वापस से इनको सम अप करना है ना, सम अप के लिए हम यूज करेंगे प्रो समेशन ब्लॉक। तो इंटीग्रल ऑपरेशन में जाकर, मैथमेटिकल ऑपरेशन में जाकर हम समेशन ब्लॉक को कवर करेंगे, और हम यहाँ पर 3 इनपुट के लिए 3 बार 1 लिख देंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने जब मल्टीप्लिकेशन के लिए करा था, तो नंबर ऑफ इनपुट और साइन वेक्टर में जाकर +1 करना है सेमीकोलन के बाद। यहाँ पर मैंने 3 इनपुट भी क्रिएट कर दिए क्योंकि हमें इन तीनों का सम अप चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा, पहले ये, दूसरे से ये, और से ये। ये हमने अपना पीआईडी कंट्रोलर डिजाइन कर लिया। डेरिवेटिव और ये कहाँ से आया है? ये डेरिवेटिव गेन आएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन से, नहीं मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं, कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम। तो सेकंड ऑप्शन है कंटिन्यू टाइम सिस्टम में डेरिवेटिव गेन और इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है, ये दोनों हमने कॉल करे और यहाँ पर हमने पीआईडी कंट्रोलर को सक्सेसफुली डिजाइन कर लिया। पीआईडी कंट्रोलर डिजाइन हो गया। यस सर। परफेक्ट, ये पीआईडी कंट्रोलर है। अब हम बनाएंगे वाटर टैंक, वाटर टैंक बनाएंगे सिस्टम। ये अब हम सिस्टम डिजाइन करेंगे। सिस्टम डिजाइन के लिए सिंपली हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें, हाँ बोलो। जैसे कि ये हम जो सेकंड वाला कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम्स, इसमें एक ब्लॉक है, उसका नाम पीआईडी है। तो हमें मतलब जब हमारे पास ये पहले से है तो हम इसको डिजाइन क्यों कर रहे हैं? ताकि तुम समझ सको। हाँ, हाँ डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अच्छा। नेक्स्ट से तुम डायरेक्टली यूज कर लेना। मेरा यह था कि तुम एक बार तुम्हें उसके अंदर का स्ट्रक्चर पता हो, ठीक है, उसके अंदर के एल्गोरिथम क्या है। अब इस सिंपली तुम यहाँ पर पीआईडी ब्लॉक रख लो, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, तुम सिंपली रख सकते हो। लेकिन मैं चाह रहा था कि तुम खुद से एक बार डिजाइन करो, ठीक है। सर ये जो समेशन है, समेशन में सब में +1 ही आएगा ना? हाँ, सब में +1 आएगा। तो यहाँ पर जब तुम उसको डबल क्लिक करोगे तो नंबर ऑफ इनपुट में जाकर 111 करना है आपको, ठीक है, और बीच में सेमीकोलन लगा देना। तो 3 इनपुट हमने क्रिएट कर लिए समेशन के और हमें आउटपुट मिल गया।
तो ये हमें जो पीआईडी कंट्रोलर है, तो ये हमें आउटपुट दे रहा है 1। ये 1 मतलब यहाँ से इनपुट आया, यहाँ से आउटपुट चला गया, तो यहाँ पर हम पहुंच गए। अब हमें डिजाइन करना है वाटर टैंक का सिस्टम। वाटर टैंक सिस्टम के लिए हम हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी को यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो जो रिस्पॉन्स हमें वाटर टैंक दे रहा है वही ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये हमें दे रही है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में जाकर गेन फंक्शन, और इसकी वैल्यू है स्मॉल b डिवाइड बाय कैपिटल A। यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुमने b और a डिफाइन नहीं करा, तुम्हें ये डिफाइन करने पड़ेंगे पहले। तो उसके लिए तुम सिंपली स्टिमुलेशन में जाओ, ठीक है, सेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सेट कॉन्टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर तुम्हें सब सारे वेरिएबल डिफाइन करने, जैसे कैपिटल A कितना था 20, स्मॉल a कितना है सपोज 2, एंड स्मॉल b लेट्स टेक द वैल्यू 5, ओके। तो ये तीनों वेरिएबल डिफाइन कर दिए। सिस्टम में स्टिमुलेशन में जाना है और यहाँ पर सेट कॉन्टेक्स्ट में तीनों वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिए कि कैपिटल A 20 है, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5। तो अब हम यहाँ पर उनको यूज कर सकते हैं। तो गेन ब्लॉक में जाना है, स्मॉल b डिवाइडेड बाय कैपिटल A। तो यहाँ से वैल्यू आएगी, ठीक है, स्मॉल, तो यहाँ से हम वोल्टेज दे रहे हैं, वोल्टेज से स्मॉल b बाई a, तो ये वोल्टेज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे समीशन ब्लॉक। समीशन कहाँ पर है, समीशन ब्लॉक, ये समीशन ब्लॉक तुम्हें पता है इनपुट माइनस आउटपुट करना है। तो ये तो इनपुट हो गया, वोल्टेज इंटू b बाई a, ये इनपुट हो गया, जैसे हमने अपनी पीपीटी में डिस्कस करा था। तो ये हमारा हो गया इनपुट b बाई a, सॉरी ये रहा b बाई a, ये इनपुट है। अब हम इसको माइनस करेंगे, जो इसका आउटपुट है, इसका उसको हम माइनस करेंगे, जो है कैपिटल स्मॉल a बाई a अंडर रूट h। h क्या है, हाइट है। हाइट हमें कहाँ मिलेगी, हाइट हमें मिलेगी अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि जो h है, जो dh बाई h है, इसको जब हम इंटीग्रेट करें तो हमें हाइट मिल रही है, ठीक है। तो अब हम इसको, आपको वापस से जाना है टाइम कंटिन्यूस सिस्टम, यहाँ पर इंटीग्रल m है, इस इंटीग्रल m को आप ले लो, ठीक है, और इसके समीशन ब्लॉक को कनेक्ट कर दो, बहुत सुंदर, और ये जाएगा 1 में। और अब हम एक और गेन फंक्शन कॉल करते हैं और इसको कंट्रोल पे जाकर फॉर्मेट में जाकर मिरर, ताकि ये मिरर हो जाए। इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, देन दिस इज स्क्वायर रूट खुलेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे मिरर, और इसको यही हाइट है, यहाँ पर हाइट है, तो हम इसको हाइट पे कंट्रोल, इसको कनेक्ट कर देंगे हाइट से, कनेक्ट करेंगे गेन ब्लॉक से, और गेन ब्लॉक की वैल्यू है स्मॉल a डिवाइड बाय कैपिटल A, और ये यहाँ पर ये इनपुट में और ये आउटपुट। ये हमने डिजाइन कर लिया अपना सिस्टम की जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है उनको। तो ये डिजाइन हो गया सबका। यस सर। What about others? थोड़ा टाइम चाहिए तो रुक सकते हैं। सर हो गया, ठीक है। तो b बाई a को हमने 2 मिनट गेन ब्लॉक, ओके 1 मिनट लगेगा बस। इतने में तुम्हें वापस से समझा देता हूँ क्या है। यहाँ पर हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज को हमने मल्टीप्लाई करा b बाई a से, और फिर हमने समीशन ब्लॉक रखा, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको इंटीग्रेट करा। तो यहाँ पर हमें d थी, यहाँ पर तुम देखोगे हमने इनपुट से माइनस आउटपुट करा है, तो यहाँ पर हमें हाइट मिल गई है, ठीक है, dh बाई dt। इस dh बाई dt को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी, ठीक है। और ये हाइट फिर से वापस जाएगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, अंडर रूट, और मल्टीप्लाई होगा a बाई h से, और फिर वो माइनस हो जाएगा, तो एरर हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम हमें इस एल्गोरिथम से हमें मिलती जाएगी, यहाँ पर हमें डिजायर हाइट मिलेगी।
तुम इतने बनाओ। ब्लॉक में कुछ डालना था क्या? क्या? इंटीग्रल ब्लॉक में कुछ डालना था क्या? ये जो नहीं, अभी कुछ समेशन नहीं के है। बाद है। नहीं, अभी कुछ नहीं है। सिंपल है, 1 1 करा है हमने सब में अभी तक, और फिर ये वैल्यू हमें चेंज करनी है। अभी हमको ट्यून करेंगे इनको, ठीक है? तो आप अभी कुछ भी रख दीजिए, हम इसको ट्यून करेंगे। तो ये हमने इंटीग्रल गेन और डिफरेंशियल पूरा पीआईडी कंट्रोल हमने खुद से डिजाइन कर लिया है। नेक्स्ट टाइम से आप सिंपली जाकर पीआईडी कंट्रोलर ही यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है? सिंपल यहाँ पर पीआईडी कंट्रोल। अच्छा, आपके कंपैरिजन के लिए ना मैं काम करता हूँ, इसके डुप्लीकेट बना लेता हूँ, और फिर हम दोनों रिजल्ट को देखते हैं कि बिना पीआईडी कंट्रोलर के कैसे काम कर रहा था और अब कैसे काम कर रहा है, ठीक है? तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो लगेगा। मैं जल्दी से एक और मिमिक कर लेता हूँ इसको। कंट्रोल सिस्टम हो गया, वाटर टैंक हो गया, और ये हमें डिजायर आउटपुट, और ये हमारा हाइट है, और ये इसमें परफेक्ट। यहाँ पर मैंने दो सिस्टम बना दिए, ठीक है? तो एक यहाँ पर बिना पीआईडी कंट्रोलर के और एक पीआईडी कंट्रोलर के साथ है, ठीक है? तो सबका ये पीआईडी कंट्रोलर के साथ बन गया है। तो फिर हम इसको ट्यून करेंगे। अब पहले रन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये कैसा आउटपुट दे रहा है अभी, ठीक है? तो अगर तुम कंफर्म करो तो हम आगे बढ़े। यस सर। यस सर, ओके, बन गया। बन गया। जो वेट कर रहा था सर 2 मिनट, उसका हो गया। यस सर। परफेक्ट। तो अब हम रन करते हैं। सिंपली यहाँ पर रन का बटन है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ग्राफ तो बन गए हैं। तो ये ग्राफ बन के आ रहे कैसे? सबके ग्राफ बन गए? सर वो पहले वाला बना है, ये जो ब्रेक है। दोनों ग्राफ नहीं? अच्छा हाँ, मतलब तुम्हारा पहले एक ही बनेगा ना। वो तो मैंने ये दूसरा एक बिना पीआईडी कंट्रोलर के बनाया था। तो बिना पीआईडी कंट्रोलर के ऐसा है, ठीक है? और पीआईडी कंट्रोलर के साथ ऐसा है। तो सबका ये वाला साइनोसॉइडल टाइप बन रहा होगा कुछ। सर अभी आपका ये चेंज था, अभी भी चेंज हुआ दोबारा से। वो रीफ्रेम कर दिया सर ने रीफ्रेम context। ठीक है। अच्छा, एक चीज और करते हैं और उसके बाद फिर इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। रुको 1 मिनट रुको, कुछ चेंजेस और करते हैं, ठीक है? यहाँ पर मस्क आता है। मस्क एक फंक्शन है, ठीक है? मस्क just continuous system tricks। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, तो सिग्नल राउटिंग में जाना, और यहाँ पर एक मस्क का ब्लॉक है। सिग्नल राउटिंग में मस्क का ब्लॉक है और एक, ठीक है? और हम क्या करेंगे, ये जो ब्लॉक्स है इसको सब डिलीट करते हैं। तो हम मस्क की हेल्प से हम ट्राई करेंगे समझने की, ठीक है? तो मस्क क्या करेगा, एक ग्राफ में हमें 2 डाटा देगा, ठीक है? तो पहला तो हम कनेक्ट करते हैं जो हमारा इनपुट है, जो डिजायर आउटपुट है, जो डिजायर हमारा इनपुट है, जो डिजायर आउटपुट है, जो हमें चाहिए। तो ये हमें एक मस्क में हमने दे देंगे, और दूसरे में हम जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको कनेक्ट करते हैं। नहीं होगा तो फिर पहले इसको डिलीट कर देते हैं।
ठीक है, और यहाँ पर हम वापस से ग्राफ को लेके आते हैं और स्लोप को लेके आते हैं। परफेक्ट। तो इससे फायदा क्या होगा कि हमें अब अपने ग्राफ में एक डिजायर रिजल्ट जो है उसका एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, इसको रिफ्रेम करते हैं। तो ऐसा कुछ बन रहा है सबका? हेलो हेलो हेलो। सर ऐसा नहीं बन रहा, वो पहले जैसा ही बन रहा है। पहले जैसा ही बन रहा है? यस सर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आ गई है और एक वो जो इससे पहले कर्वी सी लाइन आई थी। तो ऐसा ही तो कुछ बन रहा होगा ना, जैसे यहाँ पर है। नहीं सर, ऐसा नहीं आ रहा। नहीं, एक काम करो, तुम ना पीआईडी में जाकर, कंट्रोल में जाकर सबको 0 कर दो, सिर्फ गेन ब्लॉक को छोड़कर। गेन ब्लॉक को छोड़कर जो 1 0 0 कर दो एक बार, और फिर इसको रन करो वापस से। ये वैल्यू ऐसे क्यों आ रही है? सर कांस्टेंट लाइन पे साइनसॉइडल आ रही है। हाँ, कांस्टेंट लाइन पे हाँ सर, साइनसॉइडल आ ऐसे रही ही है आ ना? रहा था। है ना? हाँ सर, ऐसे ही आ रहा था मेरा भी। तो वही तो चाहिए, लेकिन मेरा क्या हो रहा है मतलब इसमें? आपका गलत आ रहा है। मेरा गलत आ रहा है, वही तो बोल रहा हूँ। Yes, sir. ऐसा क्यों आ रहा है? नहीं, कांस्टेंट लाइन पे तुम्हारा जैसा मेरा ग्राफ आ रहा है वैसे तुम्हारा नहीं आ रहा क्या? नहीं सर, हमारे पास ऐसे ऐसा आ रहा है जैसे आपने डायग्राम में ये दिखाया। वाला नहीं आ रहा। एक मिनट रुको, क्या एरर है इसमें? मैंने पहले से कुछ डिजाइन कर रखा है, मैं वो ओपन कर लेता हूँ, उसमें नहीं है ये एरर। तो तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। एक मिनट, इसे रन हो जाने दो और फिर हम डिस्कस करते हैं। तो सेम राइट साइड, और ये ऐसा कुछ आ रहा है क्या? लेकिन कंट्रोलर में जाना है, इसको हम स्लो करते हैं, इसको 1 करते हैं और इसको भी हम 0 करते हैं, इसको हम करते हैं रन। ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है तुम्हारा? बताओ बताओ बताओ। नो सर, ऐसा नहीं आ रहा। ऐसे एनिमेशन यहीं पर ऐसा ग्राफ आ रहा है, जो ऊपर वाला है वो तो आ रहा है मेरा। हाँ, तो मतलब तुम्हारा ऊपर वाला आएगा क्योंकि तुमने एक ही सिस्टम डिजाइन करा है ना। यहाँ पर मैंने एक सिस्टम बनाया हाँ। बिना पीआईडी कंट्रोलर के, और एक सिस्टम बनाया पीआईडी कंट्रोलर के साथ। ठीक है, तो तुम्हारा एक ग्राफ बन रहा होगा कि एक 10 पे एक लाइन होगी और एक ग्राफ होगा ऐसा। सर एक बात पूछनी थी, लेट्स से हाँ मतलब जैसे हमारे ये 2-3 ग्राफ आ रहे हैं, तो ये सभी विंडोज में ना कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कोई लेबल वगैरह नहीं है। हाँ, तो तो उसके हम लिए कैसे तुम, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये ग्राफ इसका ग्राफ है, मतलब हाँ हाँ स्पेसिफिक हाँ उसका है? हाँ, तो तुम क्या करो, अपने ग्राफ पर जाओ, डबल क्लिक करो, और वहां पर नेम ऑफ स्कोप होगा, वहां पर नेम ऑफ स्कोप में तुम टाइप कर लो। अच्छा ठीक है। ठीक है, हम्म। तो सर, यहाँ पर अब हम इसको ट्यून करते हैं कि अब हम अपना पीआईडी कंट्रोलर ट्यून करते हैं। ठीक है, अगर सबका ग्राफ ऐसा ही आ रहा है ना, एक लाइन आ रहा है 10 की और एक ग्राफ हो रहा होगा ऐसा, जो एक रिस्पॉन्स में जा सर रहा है और ऐसा नहीं फिर आ वो रहा। नहीं आ रहा।
क्या हो रहा है? नहीं सर, सर वो साइन वेव से आ रही है, हाँ वो बाद में कांस्टेंट होती जा रही है। 100 से हो गया था हाँ, वैसे। तो वो गेन वैल्यू तू 100 कर दे पीआईडी कंट्रोल में जाके। पीआईडी कंट्रोल बनाया ना हमने कैसा? यस सर। हाँ, तो इसमें 0 1 0 0 कर दे, मतलब गेन वैल्यू 1 और बाकी इंटीग्रल और डिफरेंशियल गेन 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तुम्हें जी सर, आ गया। डेमोस्ट्रेट करता हूँ। यहाँ पर तुम्हें मैं डेमोस्ट्रेट करता हूँ। ऊपर जो है वो एक बिना पीआईडी कंट्रोलर के साथ सिस्टम है, नीचे है एक पीआईडी कंट्रोलर के साथ। ठीक है, तो मैंने दोनों डिजाइन कर लिया, तुमने शायद नीचे वाला डिजाइन करा है सिर्फ पीआईडी कंट्रोलर के साथ। तो अब हम अपने पीआईडी कंट्रोलर के गेन वैल्यू बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना रिजल्ट चाहिए 10, और यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर हमें रिजल्ट कुछ 8.8 के आसपास है। ठीक है, मतलब अगर हमारा बिना पीआईडी कंट्रोलर पे, तो उसकी कांस्टेंट हाइट कुछ 8.8 पे कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। अब हम पीआईडी कंट्रोल में जाते हैं और कुछ गेन वैल्यू बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम गेन को 5 करते हैं, और यहाँ से ही तुम रन कर लो। ठीक है, तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो ये डिफरेंस आया पहला तो। ठीक है, हम काफी क्लोज पहुंच गए गेन की वैल्यू बढ़ाने से। जो पहले 8.8 थी वो अब हो गया है 9.75। ठीक है, तो अब सबने बढ़ा के देखा एक बार, गेन वैल्यू 5 किया, यस सर। तो कुछ चेंजेस आए ग्राफ में। हाँ सर, Yes. वो और ऊपर 10 के पास पहुंच गया। 10 के पास पहुंच गया। तो हमें क्या चाहिए कि ये 10 के पास पहुंच जाए। ठीक है, मतलब जो हमारे डिजायर रिजल्ट की 10 की हाइट, ये रिजर्व पे हमेशा उसी 10 की हाइट को अचीव करे। तो ये 10 पे पहुंच गया। अब हम काम करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसे गेन वैल्यू को, 10 करके देखते हैं और रन करते हैं। तो ये थोड़ा और क्लोज हो गया होगा आई गेस। तो ये क्लोज हो गया है ऑलमोस्ट 9.88 या फिर 9.88 के आसपास कह सकते हैं, है ना? सबका यही आ रहा है। यस सर, यही सर आ इसको रहा है। ऐसे ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करते हैं मतलब? हाँ, तो इसके एक्चुअली जो पीआईडी कंट्रोल को ट्यून करना एक आर्ट है। ठीक है, इसका कोई अभी तक कोई साइंटिफिक वो नहीं बना है, कोई फॉर्मूला नहीं है। कुछ एल्गोरिदम्स है, लेकिन उसमें भी हिडन ट्रायल के बेसिस पे ये एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसलिए पीआईडी ट्यूनिंग करने के लिए एक बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए तुम्हें। एक सिस्टम को समझना पड़ेगा कि मैं इसको 5 पे कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसको 10 पे कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे, अगर मैं 12 पे कर रहा हूँ तो चीजें एक्सीड जा रही है, तो मतलब 5 और 10 के बीच में कुछ वैल्यू है। तो तुम्हें सैचुरेट करना पड़ेगा। कोई इसका कोई फंडामेंटल या फिर कोई थ्योरी नहीं है जिसको तुम पढ़ के कर लोगे। ठीक है, तभी तुम देखोगे जो अच्छे अप्लायंसेस हो, जिसपे R&D काफी अच्छे से होती है, रिसर्च एंड डेवलप बहुत ज्यादा होता है, वो काफी स्टेबलाइज होते हैं, सिस्टम बहुत ही स्टेबल होते हैं। जो महंगे ड्रोन होते हैं और सस्ते ड्रोन होते हैं, उसमें यही फायदा होता है कि उनका जो पीआईडी ब्लॉक है, पीआईडी कंट्रोलर है, उनके कंट्रोलर है, वो बहुत अच्छे से ट्यून है। जो कंपेरेटिवली जो लोकल है, जो अभी वेल डेवलप नहीं हुए, उनके फ्लाइट कंट्रोलर उस कैपेबल नहीं है, वो उस लेवल की स्टेबिलिटी नहीं लेके आते सिस्टम में, क्योंकि उनके पीआईडी कंट्रोल्स वेल ट्यून नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो हिडन ट्रायल ही मतलब, बाकी कुछ एल्गोरिदम्स है जो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। निकलजेर एक एल्गोरिदम है। ठीक है, जहां पर वो बोलता है कि पहले एक ब्लॉक को 0 रखो और फिर तुम वैल्यू करो, फिर जो टाइम आ रहा है और जो मतलब इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है और क्या इसका राइजिंग टाइम है, उसके बेसिस पे कुछ इक्वेशंस है, उसकी वैल्यू आती है और उसके अराउंड फिर तुम्हें हिडन ट्रायल करना पड़ता है। तो एट द एंड हिडन ट्रायल ही सबसे बेस्ट है और आर्ट है ये। तो इसको जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम पहुंचोगे। तो अब हम यहाँ पर पहुंच गए। तो यहाँ पर तो देखोगे तुम बिना पीआईडी कंट्रोल के ये अभी भी 8.8 पे ही है। ठीक है, और हमने सिर्फ सिंपल एक पीआईडी कंट्रोल में गेन ब्लॉक का यूज करते हुए जब हम इसको 10 रखा है, तो ये यहाँ पर है। अब इसको हम और बढ़ाते हैं, इसको हम करते हैं 15 और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तुम बताओ और क्या क्या डाले हम। 15 आ गया है, 15 पे भी कितना हो गया? 15 पे ये 9.92
9.92 मीटर पे जाके कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, चैट में लिखो, चैट में और कौन सा नंबर डाले हो, चैट में बताओ, चैट में और कौन सा नंबर डाले इसके बाद। 20 डाले कि 20 को 20 इनपुट पे देखते हैं, गेन वैल्यू 20 पे क्या रिस्पॉन्स है इसका। तो गेन वैल्यू 20 पे ये काफी क्लोज आ गया है, भी हम देखते हैं। तो ये 9.94 के आसपास है अभी। ठीक है, लेकिन एक चीज तुमने नोटिस करी होगी सर, अब गेन वैल्यू बढ़ाने से ना मतलब वो एरर कभी जीरो हो ही नहीं रहा है, वो धीरे धीरे जितना एक कांस्टेंट स्टडी स्टेट एरर मिल ही रहा है हमें। तो अब हम काम करते हैं, बाकी प्रोब्स को की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, गेन वैल्यू को 1 करके देखते हैं, इसको 1 करके देखते हैं तो हमें क्या रिजल्ट है। चैट बॉक्स में कौन सा नंबर आया है? 17 को देखें। सर ये जैसे जूम कर रहे हैं तो वो लाइन गायब हो जा रही है। कौन सी? हाँ ऐसे जैसे आप जूम कर रहे हाँ हो तो गायब हो जा रही है। फिर नीचे ऊपर ले आना, ट्रैक कर ले। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमने अब इंटीग्रल गेन की वैल्यू 1 करी तो हमें वैल्यू अब आ रही है 9.94। ठीक है, तो और थोड़ा इंटीग्रल गेन बढ़ाते हैं, देखते हैं। इंटीग्रल ब्लॉक करते हैं 2। सर 100 पे 9.985 आता 100 पे तो यहाँ पर, अरे ये क्या हो गया, इसको रिफ्रेम करते हैं। अच्छा ये देखो, मैंने इंटीग्रल गेन 2 करा तो पावर शूट हो गया, ये देखो ओवरशूट हो गया। यस सर, ऊपर आ ओवरशूट रहा हो है। गया और ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था कि ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ओवरशूट कम करेंगे पहले तो ओवरशूट मतलब इंटीग्रल गेन को हम 2 से ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकते। अगर हमारी गेन की वैल्यू 20 है तो विवेक का एक बार, विवेक की पावर गेन वैल्यू चेक करते हैं 100 पे क्या होगा। अगर इंटीग्रल गेन 2 को 2 ही रखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो ओह काफी क्लोज, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रिजल्ट आया ये तुम्हें तो, काफी अच्छा है। है। इंटीग्रल 2 को रखते हैं, ठीक है, और रिस्पॉन्स टाइम भी काफी अच्छा है, ये बहुत ही कम टाइम पे जा रहा है। और हमें अभी कितना एरर, स्टडी स्टेट कितना एरर है अभी, 9.996 पे पहुंच गया। लेकिन अभी तक हमने डेरिवेटिव गेन यूज नहीं करा, इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम डेरिवेटिव गेन को 1 करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। डेरिवेटिव गेन को 1 किया है तो क्या रिजल्ट आएगा। तुम भी अपने बैक एंड पे पीआईडी कंट्रोल करते रहो और जो भी डिफरेंट वैल्यूज आते हैं, अगर कोई इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है तो चैट बॉक्स में फ्लोट कर दो। ये आ गया 9.997 तक पहुंच गया, 9.997। बहुत बढ़िया। तो तुम ये देखो कि हम काफी, जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए वो काफी हद तक पहुंच गए वैसे, है ना। और क्या चेंज कर, थोड़ा सा और डिफरेंशियल गेन बढ़ाए। लेट्स सी, चैट बॉक्स में किसी ने कब कोई भी 3 कॉम्बिनेशन जो तुम्हारे बेस्ट हो। 0.5 रखें तो ऑसिलेटिंग आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है। कहाँ पर? डेरिवेटिव गेन सर ये सबसे नीचे वाले में, हाँ सर इसमें। 0.5। यस नहीं आ रहा। बाकी वैल्यू क्या है, बाकी गेन ब्लॉक की वैल्यू क्या है?
ओके तो फाइनली हमने काफी अच्छे से पीआईडी ट्यून कर लिया। मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी हो जाएगा, और मेरे पास तो कुछ अलग वैल्यूज है। जो मैंने ट्यून करा था वो मैं तुम्हें वैल्यूज दिखाता हूँ। वो थी 7, ठीक है, और 0.21, सॉरी 0.21 और 0.2। तो ये मैंने ट्यून करा था ऐसे, ठीक है। तो इसका स्टडी स्टेट एरर्स था, तो ये तुम देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट 9.9996 मीटर्स पे कांस्टेंट था। तो ये काफी निग्लिजिबल है। तो यहाँ तक मैंने ड्रॉप कर दिया था कि इसके बाद मैं पीआईडी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये दिस इज माय, तो ये मैंने जब पीआईडी कंट्रोल जब ट्यून करा था तो उसकी 7 प्रोपोर्शनल गेन 0.21, इंटीग्रल गेन 0.2, डिफरेंशियल गेन, तो मुझे आउटपुट आया था 9.9995 का। ये तुम ट्राई कर सकते हो ये तीनों, क्या फिर तुम्हारा भी इतना स्टेबल हो गया था? लेकिन यहाँ पर तुम्हें देखोगे, यहाँ पर जो तुम्हें रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज्यादा है, सेटलिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा है। इससे पहले जो हम जहाँ पर थे, जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव गेन 100 था, इंटीग्रल 2 था और डिफरेंशियल गेन 1 था, तब रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम था, सेटलिंग टाइम बहुत कम था। तो ऐसे ना जाने बहुत बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स है जिसमें तुम अपना पीआईडी कंट्रोल ट्यून कर सकते हो, सिस्टम को बहुत ही अच्छे से रिफाइन कर सकते हो। तो और किसी का कोई नंबर है क्लोज नंबर? रक्षित? सर मैं तो ऐसे रैंडम वाले करके देख रहा हूँ क्या क्या आ रहा है। तो रैंडम पे ही है जो है, ठीक है। तो आज इस अलग अलग वो ट्राई करके जैसे देख रहा हूँ, आपने कभी लीनियर आ रहा है कभी कुछ। हाँ तो जैसे आपने 102 और 1 किया था, तो 1 और 2 पे तो जिगजैग ही आ रहा था, कि 1 पे तो आपका कांस्टेंट हो गया था। तो एक बार तुम ये वाला ट्राई कर सकते हो जो मैंने जब पीआईडी कंट्रोल करा था। तो प्रोपोर्शनल गेन 7, इंटीग्रल गेन 0.21 और डिफरेंशियल गेन 0.2, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हें एरर, यहाँ पर जो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 9.9995। इसका मतलब एरर है कुछ 0.5 इंटू 10⁻⁴ का। ये बहुत ज्यादा कम है। अगर और कोई डाउट, तो आज हमने सीख लिया पीआईडी। अब तुम पीआईडी ट्यून करते चले जाओ, ठीक है, जहां तक तुम अपना बेस्ट दे सकते हो। तुम्हें जितना लगता है कि मैं और अपने सिस्टम को अच्छा रिस्पॉन्सिबल कर सकता हूँ, उसका सेटलिंग टाइम कम कर सकता हूँ, इसका स्टडी स्टेट एरर कम कर सकता हूँ, तो यहाँ तक पीआईडी कंट्रोलर जितना तुम करते चले जाओगे उतने तुम पीआईडी अपने सिस्टम को और अच्छे से रिस्पॉन्सिबल परफॉर्म, उसके परफॉर्मेंस को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो, उसकी रिलायबिलिटी को वो कैसे वेरी कर रहा है, तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तो आज हमारा मेन जो मोटिव था कि पीआईडी कंट्रोल को ट्यून करना, एक सिस्टम बनाना, उनको स्टडी करना, ग्राफ में उनको कैसे बनाएंगे, और हमने देखा कि एक बिना पीआईडी कंट्रोलर ट्यून के कैसे कोई सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, और एक पीआईडी कंट्रोलर के साथ तो कैसे सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वर्कशॉप एंड थैंक यू सो मच। सर एक बात